वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है और मेगा एपिसोड्स जो भी चल रहा है आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होने वाला है। नवरात्रा चल रहा है, इस नवरात्रि के पर्व में मैं आप सबके लिए मां शारदा से दुआ करूंगा कि आप जिस भी फील्ड में हो सफल हो। तो बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। तो आइए, सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, पूरी चैप्टर्स करने होते हैं, इसलिए ज्यादा भाषणबाजी ठीक नहीं है। हम लोग कंटेंट की तरफ चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है काफी ज्वलंत टॉपिक है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा आज 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगा जो रेकरिंग से रिलेटेड है। अगर एक क्वेश्चन रेकरिंग का आया है तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। अगर रेकरिंग का एक क्वेश्चन आया है तो रेकरिंग से रिलेटेड आज के बाद कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। बस दिल थाम कर बैठिएगा और कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। कुछ अगर सजेशन भी देना हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे दे सकते हैं। आइए, अब जरा मैं 4 नंबर क्वेश्चन को यहां लेता हूं। ये है मेरा 4 नंबर क्वेश्चन। मैं रेकरिंग पूरी रेकरिंग की बातें कर देता हूं, पूरी रेकरिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, रेकरिंग होता क्या है। ये है आपका रेकरिंग, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन पहले क्या देना है मुझे? कॉन्सेप्ट। क्या देना है? पहले कॉन्सेप्ट। तो सर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूं रेकरिंग के तथ्य क्या है। सपोज करिए कि ऐसा लिखा रहे, सपोज करिए ठीक है, इनमें से कोई किसी भी रूप में लिखा हो उसका मतलब ही होता है रेकरिंग। इनमें से कोई किसी भी रूप में लिखा हो उसका मतलब होता है रेकरिंग। और रेकरिंग जो होता है वो हमेशा डेसिमल के बाद होता है। डेसिमल के पहले कभी भी रेकरिंग नहीं होता है। अगर डेसिमल के पहले इस प्रकार का सिंबल अगर मिले तो उसकी कहानी कुछ और होती है, वो रेकरिंग नहीं होता है। राइट? तो सबसे पहले आपने सीखा कि ये किस रूप में हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है जो आपके क्वेश्चन में रिलेट कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है अगर हम यहां से ये हटाकर ये डॉट दे दे तो भी काम चल जाएगा, डॉट दे दे तो भी काम चल जाएगा। अगर ये जो 2.3 लिखा हुआ है, अगर ये ऐसे लिखा होता, अगर ये ऐसे लिखा होता, अगर ये ऐसे लिखा होता तो भी बातें सेम है। तो इसमें क्या जाता है, जिसका रिपीटेशन है, जिसको बार बार आता है, उसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं और उसके ऊपर या तो ये सिंबल दे देते हैं या उसके ऊपर हम ये डॉट वाला सिंबल दे देते हैं। तो रेकरिंग कहां होता है? डेसिमल के बाद होता है। रेकरिंग कहां होता है? डेसिमल के बाद होता है। पूरी कहानी आज आपको समझ लेना है। अब रही बात कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन है तो मैं बना लूंगा, इस प्रकार के होंगे तो क्या होंगे। अब आपके जहन में सवाल होंगे, अब सवाल की तरफ चलिए और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब आपके जहन में सवाल होंगे कि सर यदि हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार का हो, यदि हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार का हो, यदि हमारे पास क्वेश्चन पॉइंट 136 इस प्रकार का हो तब क्या करेंगे सर। यदि हमारे पास क्वेश्चन किसी और रूप में हो तो क्या करेंगे। तो सारे रूप आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे ले ही लिया कि यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार का हो तो। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या सेंस निकल के आया, 0.13636। क्यों ऐसा लिखा गया? क्योंकि 36 का रिपीटेशन है। आपने देखा पूरी रेकरिंग फिनिश्ड, इसके बाद रेकरिंग का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 2.3 है और क्वेश्चन पे जाने से पहले इसको समझ लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको कहेगा आपसे कि फ्रैक्शन में बदलो। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा है। तो रेकरिंग के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है। रेकरिंग के बाद कितने अंक है? रेकरिंग के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। तो जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर यहाँ तो 3 अंक है। मेरे दोस्तों 3 अंक नहीं है, 3 का रिपीटेशन है, इसलिए इसमें भी हम एक ही मान के चलेंगे क्योंकि सिर्फ 3 का रिपीटेशन है। इसमें किसका रिपीटेशन है? 2 अंक का रिपीटेशन है, 3636, इसलिए हम 36 मान के ही चलेंगे। अगर इस रूप में दिया हुआ भी है तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 3 जा 9, आपका रिजल्ट आ गया 1/3। मेरे दोस्त
यहां भी वही चीज है तो आप कर लेंगे। अब अगर यहां पे आते हैं, दो बातें होंगी। तो अभी जस्ट मैंने आपसे कहा कि रेकरिंग के बाद जितना अंक है, जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 हम नीचे लेते हैं। लेकिन सर यहां तो 2 अंक है सर, तो बिल्कुल मेरे दोस्त 9 लेना है, 9 लेना है और एक 0 भी लेना है। सर 0 क्यों ले रहे हैं सर? ये 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10, 100, 1000, तो उतनी डेप्थ में आपको नहीं जाना है। तो पहली कंडीशन आपने क्या सीखा कि जितने अंक पे रेकरिंग है, यानी जितने अंक का रेपिटेशन है, जितने अंक का रेपिटेशन है, जिस अंक का रेपिटेशन है उतना 9 नीचे, यानी 3 6, यानी 2 9 हमने नीचे ले लिया। एक और अंक पे अगर रहता है, अगर इस पे भी रेकरिंग होता तो हम 3 9 ले लेते, 0 की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा ध्यान दीजिए, तो सर जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 आपने ले लिया। अब आपके पास क्या बचा? अब ऊपर में क्या करना है? 1 3 6 तो लेना ही है। जैसे 3 हमने यहां लिया लेकिन उसके साथ कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक अंक पे रेकरिंग था, बाकी आपके पास कुछ नहीं था। तो जितना अंक रेकरिंग से फ्री है, जितना अंक रेकरिंग से फ्री है उसको आप माइनस कर दीजिए, जितना अंक रेकरिंग से फ्री है उसको माइनस कर दी। और ये संदर्भ सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। ये संदर्भ किस में अप्लाई होंगे? सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। तो आप देखिए तो क्या मिला आपको? 135/990। आप इसको काट भी सकते हैं और इसको छोटा भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त अगर मुझे बताना होता तो मैं 5 सेकंड में इसको बताकर निकल जाता, लेकिन आप एक तो जान गए, बाद में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता तब क्या करते, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता तब क्या करते, इस रूप में मिलता तो क्या करते, इस रूप में मिलता तो क्या करते। साहब जितने इसके रूप और रंग हैं वो सारे रूप रंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा और आप उसको कॉपी में जरूर छापेंगे, जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरह से छापेंगे। ये कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्यार से छापिए। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, देखिएगा क्वेश्चन कितना सिंपल वे में बन जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन मैं यहां बना रहा हूं। सबसे पहले आपके पास क्या है? 2.3। तो मेरे दोस्त सबसे पहले इसको क्या करना है? 2 + 0.3 पे रेकरिंग है तो 2 को छाड़ देना है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा डिटेल बता देता हूं। 0.3 और इस पे आपने रेकरिंग दे दिया, क्लियर? प्लस आप इसको जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा। अब देखिए क्या है, 4 है और प्लस पॉइंट क्या है? 3 है। यहां भी गौर फरमाइएगा, यहां भी 3 है। बस एक लाइन में 4 और 2 को तो पहले आप जोड़ लीजिए, क्योंकि इसके साथ रेकरिंग का कोई संबंध नहीं, डेसिमल से पहले रेकरिंग का कोई संबंध नहीं, एकदम बिल्कुल डिफरेंट, अलग है, मतलब ही नहीं है। डेसिमल से पहले रेकरिंग होता ही नहीं है। अगर इस प्रकार का सिंबल कभी मिलता है तो वो कुछ और है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखिए 4 और 2 6 हो गया। अभी सिखाया ना आपको, क्या हो जाएगा? 3/9 प्लस 3/9। आप काट भी सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9। क्या मिला आपको? 6 प्लस क्या मिला? 3 3 एलसीएम है, 1 + 1 कितना? 2/3। आप इसको लिख सकते हैं 6.2/3 आपका आंसर। कितनी खूबसूरती से छापा हुआ है। अब क्वेश्चन देखिए, अगर मुझे यहां तक बताना होता तो मैं प्यार से इसी क्वेश्चन को बता देता। मुझे वाहवाही नहीं लूटनी है यूट्यूब पे, मुझे आपको कंटेंट देना है। आज में कल आप मुझे पसंद करेंगे और कर भी रहे हैं। जब मैं चालू करता हूं तो मेरे सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। आइए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मैं भी थोड़ी देर इसको छोड़ रहा हूं, नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर को मैं जानकर पहले लिया था क्योंकि थोड़ा सा इसको डिटेल आपको बताना है। आइए अब देखिए, एक क्वेश्चन में लेकर आपको चलता हूं 5 नंबर पे, और इसको मैं क्वेश्चन से ही डील करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैप्चर कर रहा है? तो फिर इतना ऊपर नीचे भी तो लेना चाहिए था, फिर जो है आवाज सुना रहा है। इतना तुम लोग क्या टीम है हमारी, समझ में नहीं आती। आइए तो देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा, एक सूखा कपड़ा दीजिए कोई या पेपर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप आइए, मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5। आप कोई भी क्वेश्चन लेके आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लीजिए, 6 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब अभी जैसा कि मैंने आपसे पिछले मेगा एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं बहुत सारी बातें क्वेश्चन से रिलेट करके, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। आइए मैं देख रहा हूं यहां पे क्वेश्चन में
मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन। इस 1 नंबर क्वेश्चन को जरा बारीकी से आप देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से जरा समझिए। कहता है कि अविनाश का वेतन, क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। अविनाश का वेतन चंदन के वेतन से 20% अधिक है। यदि अविनाश इतना रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, मैं इस डाटा को राउंड कर देता हूं, यहां भी राउंड कर देता हूं और यहां भी राउंड कर देता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, अविनाश का वेतन चंदन के वेतन से 20% अधिक है। यदि अविनाश 33,750 रुपया बचाता है तो जो उसके वेतन का 75% है, तो चंदन का वेतन कितना है। अब एक क्वेश्चन आपको समझना है लेकिन पूरी ब्रह्मांड समझ जाना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां ले रहा हूं, ठीक है। आइए 1 नंबर क्वेश्चन, अविनाश का वेतन। तो सबसे पहले आपको बनाने का तरीका ए और सी कर लीजिए मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बिना एक्स पे भी बना सकता हूं, 100 पे बना सकता हूं, लेकिन अभी जिस स्टेज में आप है ना, कभी कभी 100 को इग्नोर कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि 100 पे ही क्वेश्चन बनता है, 1 पे ही बनता है, 0 वाले मेथड से ही बनता है। कोई मेथड काम नहीं आता है, कंसेप्ट आपके पास है, ऑटोमेटिकली आप डेवलप कर लेंगे टेक्निक। आइए, तो कहा अविनाश का वेतन चंदन के वेतन से 20% अधिक है। चंदन के वेतन, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको x मान लेता हूं चंदन को, तो अविनाश का वेतन चंदन के वेतन से 20% अधिक है। मैंने कितनी बार आप लोगों को सिखाया हूं, x इंटू 120 आप बटे में 100 कर दीजिए। क्लियर? ये वेतन की बातें हो रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप कट कर दीजिए, 2 छक 12, 2 25 10, यहां मिला आपको 6x/5। अब कहता है यदि अविनाश इतना बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, बचाता है, ध्यान दीजिएगा, अविनाश बचाता है, ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका वेतन है साहब, ये तो उसका वेतन है, लेकिन वो बचाता कितना है, अपने वेतन का 75% बचाता है। बचाता कितना है, अपने वेतन का, ये वेतन है, यानी 6x/5 ये वेतन है। क्या है? वेतन। और इसका 75% बचाता है, इसलिए गुना कितना बचाता है, 75% बचाता है मेरे दोस्त। मतलब अपने वेतन को 75/100 से जब आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बचत बन गया, बचत बन गया। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और बचत कितना है, 33,750। 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, राइट। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। ध्यान दीजिएगा जरा, तो आपका x बराबर क्या आ गया, कितना सिंपल है, 33,750 कर दीजिए। 5 दूना 10, ये इससे हालांकि कट जाएगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 3 तिया 9, यानी 18 जोड़ के हो रहा है तो ये 9 से कट जाएगा। तो चलिए इसको कर दीजिए 10, क्रॉस आपने कर दिया। अब बटे में क्या कर दीजिए, 3 3 जा 9 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3 3 जा 9 कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, 3 3 जा 9 कर दीजिए। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 दूना 10 भी आपने कर दिया। अब x का वैल्यू आपका आ गया, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है चंदन का वेतन। तो आपका इसमें, इसी केस में आपका ये डाटा क्लियर हो जाएगा। 75% है तो चंदन का वेतन कितना है, जो उसके वेतन का, कहीं गलती तो नहीं हुआ, 20% अधिक है, 6x/5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। एक बार फिर से क्वेश्चन मिला लीजिए, अविनाश का वेतन चंदन के वेतन से 20% अधिक है, जो मैंने बिल्कुल सही किया। यदि अविनाश 33,750 रुपया बचाता है, 33,750 रुपया बचाता है, 33,750 रुपया बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है, तो चंदन का वेतन कितना है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक, तो 33,000। तो इसमें मुझे लगता है मेरा दोस्त, ये 9 तिया 27 इस तरह से काटकर आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा, शायद कहीं मिस हो गई होगी ऑप्शन लिखने में। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब बता देते उधर से, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी फॉर दैट।
मैं 1 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं और मैं ऑप्शन देख रहा था 2 नंबर में। 1 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं और ऑप्शन देख रहा हूं 2 नंबर में, तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसको देखिए, काटने का भी तरीका है। 9 तिया 27, ठीक है, 13 में से 7 गया तो 6 हो गया, 7, 9 सते 63, 9 सते 63, देखिएगा 7 में से 3 गया 4, 9 बचे 45, यानी 37,500 आपका आंसर आ गया। देखिए, सॉरी फॉर दैट, किसका पूछा? चंदन का। चंदन है यहाँ पर है, तो ये चंदन का वेतन आ गया 37,500। यदि आपसे अविनाश का वेतन पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं था मेरे दोस्त। ये जो 6x/5 है, इसमें यही 33,750 यहाँ रख देते और 5 से भाग दे देते और 6 से गुना कर देते तो अविनाश का भी आ जाता। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं 2 नंबर का ऑप्शन देख रहा था। आइए डियर स्टूडेंट, आपने इसको देख लिया। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही नोट करते जाइएगा। मैं आपको कमिट करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप प्रीवियस ईयर में जाइए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं एमपीएससी, एससीजीएल में या फिर आपका जीडी में। और मैं काफी बखूबी सिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब आइए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, किस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं? 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और मैं यहां ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य है, ये 35% की छूट है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपया है। यदि 35% की छूट दी जाती तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य को हम लोग इंग्लिश में मार्क प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, और 35% छूट है उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त। सबसे पहले ये परसेंटेज वाले डाटा को उठाइएगा। मैं अंकित मूल्य का एक फुल कंसेप्ट आपको इसी मेगा एपिसोड में दे चुका हूं। तो देखिए, तो अगर मैं आपसे कहूं, समझने की कोशिश करिएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि आपका एमपी 100 रुपया है और मैंने आपसे कहा था कि 35% की छूट देने के बाद या किसी भी प्रकार का छूट देने के बाद जो दाम होता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। और ये सेलिंग प्राइस किसका होता है? दुकानदार का होता है, ना कि कस्टमर का। मतलब 35% दुकानदार ने छोड़ दिया, छूट देने के बाद दुकानदार ने अपना सामान आपको दे दिया, यानी आपके हाथों वो बेच लिया। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, कहा कि 35% तो परसेंटेज है, इसलिए मैंने एमपी 100 मान लिया। कितनी बार मैंने आपसे जिक्र किया है कि अगर प्रतिशत लाभ की चर्चा हो, प्रतिशत हानि की चर्चा हो तो सीपी 100 मानते हैं, और प्रतिशत छूट की चर्चा हो, कमीशन प्रतिशत की चर्चा हो तो आपको एमपी 100 मानना है। और इससे छूट देने के बाद जो हमारा एसपी बनता है वो हमारा एसपी है कितना? वो हमारा एसपी है 65। 35% छोड़ दिया, यहां पर गुने कितना? 65/100, यानी 35 छोड़ दिया तो 65 बचा, तो ये एसपी बन गया। बस कहानी खत्म है, अब इसमें कुछ नहीं है। आपके पास देखिए माना हुआ डाटा है, यानी ये डुप्लीकेट होता है। अगर ये डुप्लीकेट है तो यह भी डुप्लीकेट है। आपके पास एसपी कितना है? ओरिजिनल 1690 है। समझिएगा इस तथ्य को, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका एमपी कितना हो गया? तो एमपी बराबर मेरे दोस्त 100 का एमपी है, 100 अंकित मूल्य है। कब? जब आपके पास एसपी कितना है? 65 है। मतलब एसपी 6, सर आपने एसपी 65 को क्यों पकड़ा? क्योंकि मेरे दोस्त 1690 ओरिजिनल दिया हुआ है, तो 65 पे 100 है। लेकिन आपसे तो पूछ रहा है जब एसपी 1690 है तब कितना? जब एसपी 1690 है तब कितना? जब एसपी 1690 है तब कितना? अब इसको काट दीजिए, मुझे लगता है 65 से शायद कर सकता है, या 5 से पहले काट लीजिए इसको। 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे 13, 13 से इसको काटेंगे 13 एकम 13, 13 तिया 40, 13 दूना 40, क्योंकि आपने ओरिजिनल से गुना किया। 65 अगर एसपी है तो एमपी कितना? 100। 65 अगर एमपी है, माफ कीजिएगा, 65 अगर एसपी है विक्रय मूल्य, तो आपका अंकित मूल्य कितना? 100। और जब 1690 है तब कितना? क्योंकि इस पर पूछ रहा है, यदि इतना है तब कितना। अब आइए, तो ये सवाल को आपने देखा कितनी बखूबी आपका ये वाला आंसर आ गया। मेरे दोस्त स्टार्ट लगाइएगा और कुछ बातें इससे रिलेटेड हम करेंगे। आपका यहां तक ये सवाल है, इस सवाल में कुछ मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं। यदि इसी सवाल में मैं आपसे कहता, यदि इसी सवाल में मैं आपसे कहता प्रॉफिट 20% प्रॉफिट कमाने के लिए सीपी क्या होगा,
पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने प्रॉफिट वाला सीपीएस की बता चुका हूं, हानि वाला बचा हुआ है जो किसी वीडियो में जब क्वेश्चन उस प्रकार का आएगा तो मैं बता। इसी सवाल में अगर आपसे पूछ दे, सेम सवाल है, यहां तक आपका सेम सवाल है, यदि 35% की छूट दिया वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो वहां अंकित मूल्य क्या है, क्या है वहां अंकित मूल्य क्या है। इसी सवाल में अगर पूछ दे, इसी सवाल में अगर पूछ दे कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का सीपी कितना है, सेम सवाल है, एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, जहां अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, सेम सवाल है, छूट दी जाती है, तो 20% यहां पर वस्तु का अंकित मूल्य नहीं लिख करके यहां दे देगा कि 20% लाभ कमाने के लिए या 20% हानि कमाने के लिए। मैं लाभ इसलिए लिया हूं कि किसी मेगा एपिसोड में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। अंकित मूल्य की जगह पर 20% लाभ कमाने के लिए, तो उसके लिए भी आपको इसी रास्ते से जाना होगा। आपको एनी हाउ, जरा गौर कीजिएगा, आपको एनी हो, अब 20% लाभ कमाने के लिए आपसे कह रहा है, तो देखिए तो आपके पास 1690 रुपया क्या है, 1690 रुपया क्या है, 1690 रुपया आपके पास एसपी है, 1690 रुपया क्या है आपके पास एसपी है। तो उस जब आपसे 20% लाभ पूछ रहा है, उसके बाद अगर आपसे सीपी पूछ रहा है, उसके बाद अगर आपसे सीपी पूछ रहा है, तो इस अंकित मूल्य की कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी इस क्वेश्चन में आपको उलझा देगा जानकर, आप यहां पर घूमते रह जाएंगे। लेकिन जब सीपी पूछ दे आपसे इसी क्वेश्चन में और यहां पे कहते हैं कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो आपके पास तो एसपी है, मुझे अंकित मूल्य की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या कर देंगे 1600, क्या कर देंगे 1690 इंटू 100। देख लीजिएगा किसी मेगा एपिसोड में मैं इसका फार्मूला आपको दे चुका हूं, 100, अब बट्टे में क्या कर देंगे 120, ये सीपी हो गया। क्या हो गया, ये सीपी हो गया। मुझे एमपी की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे एमपी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लीजिए यहाँ छूट दी जाती है, 35% की क्या की जाती है, छूट दी जाती है, फिर भी क्वेश्चन में छूट की चर्चा है, लेकिन हमको तो एसपी मिला हुआ है मेरे दोस्त, और सीपी की पूछ रहा है, और प्रतिशत लाभ अगर आपसे पूछ रहा है, ये एक्स्ट्रा मैं आपसे ऐड कर दिया हूं, और ये आपका क्वेश्चन है। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहां लेता हूं। 3 में कहता है 70%, ध्यान से जरा देखिएगा, ये 70% है, ये 20% है, ये 10% है। क्या सर, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि सर क्या किया जाए इसमें। देखिए क्वेश्चन को तोड़िए, 2-3 भागों में क्वेश्चन टूटेगा, ये 2-3 भागों में क्वेश्चन टूटेगा। कैसे टूटेगा जरा समझिए। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि वस्तु जो है हमारे पास कितना है, वस्तु हमारे पास कितना है, 100 वस्तु है। कितना वस्तु है, 100, उसका 70%, तो 100 का 70%, 100 का 70% 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी ये पूरी की पूरी जो वस्तु है ये हमारा सीपी है, पूरी की पूरी जो वस्तु है ये हमारा सीपी है। और यहां जो है ये एसपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉइंट देखिएगा कितना सिंपल, एसपी बन जाएगा। कह रहा है कि जो वस्तु है 100, उसका 70%, 100 का 70% आप निकालेंगे तो 70 ही आएगा ना। 100 का 70% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। और उसको बेच दो 20% से लाभ में, तो बस 70 है, अब गुने में 120। मैं इसका फार्मूला भी आपको बता चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में निकाल दीजिए, परसेंटेज का जिक्र है इसमें। 70 रुपया का 70% ये वस्तु है, और इस 70% को 20% लाभ से मैंने बेच दिया। देखिए कितना सिंपल, 00 से 00 12 सते 84 हो गया, 12 सते कितना हो गया, 84 हो गया, यानी 84 हो गया। अब आपसे कहता है शेष, मेरे दोस्त 70 को आपने बेच दिया 100 में से, 100 आपका सामान है उसमें से 70 बेच दिया, यानी सीपी 100 है आपका, तो 70 अगर बेच दिया तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 30। आपके पास कितना बचा, 30 बचा, और उसको बेच दो 10% की हानि से। तो याद रखिएगा जब एसपी निकालना हो लाभ के सेंस में, तो प्लस कहे लाभ कहे तो 120, यहाँ 10% की हानि, तो देखिए तो 90/100। मेरे दोस्त 9 तिया 27। देखिए कितना सिंपल में आ गया, 7 4 11, 8 2 10 और 1 11। अब जरा पॉइंट टू बी नोटेड, कितना सिंपल सवाल है। मैंने कितनी बार चर्चा की है कि जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए, जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। आपका 100 सीपी है,
यानी इस पूरे 100 सामान को आपने बेच दिया, 70 को यहां बेचा और 30 को यहां बेचा, यानी 70 और 30 मिलके 100 हो गए। यानी ये पूरे एसपी है, यह भी एसपी है, 70 और 30 100 हो गए। 100 का सीपी 100 है और 100 का एसपी कितना है? 111 है। कितना लाभ हुआ मेरे दोस्त? 111 100 है, तो लाभ कितना है? 11 रुपया। लाभ गुने 100 और 100 पर है तो 11% आंसर हो गया, लेकिन लिख लीजिए लाभ गुने 100। अब बटे में सीपी ये वाला, मान लीजिए सीपी अगर बदल जाए तो कट गया, आप आंसर क्या लिखेंगे? 11%। देखिए जैसे मैं छाप रहा हूं वैसे छापिएगा। आपको मेरे क्लास के अलावे भी अगर बैठना हो कहीं बिना वीडियो देखे हुए भी, तो आपको एक कॉपी में देख के समझ में आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? तो मैंने 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, 4 भी कर दिया। अब 5 और 6 क्वेश्चन बचते हैं जिसको जरा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और बीच में मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे। मेहनत करता हूं आपके लिए, ऑफलाइन की क्लास से फुर्सत निकाल कर मैं आपके लिए काम करता हूं, तो प्लीज कोशिश करें इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, सर्कल में पहुंचाने का। आइए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिएगा मैं एक लाइन में, मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूरी बातें किसी मेगा एपिसोड में बता दिया हूं। इस मेगा एपिसोड्स को आप जितनी बार देखेंगे ना, जीके की तरह आपका मैथ्स हो जाएगा, एकदम दिमाग में सेट बैठ जाएगा। अब देखिए यहां पर कहता है कि बस किसी मूलधन पर 20 वर्षों का, किसी मूलधन पर 20 वर्षों के लिए, ये 20 वर्ष समय है, के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो दर बताइए। मैं डायरेक्ट 2% आंसर आपको लिख दिया हूं कि चलिए भाई जगह नहीं था इसलिए, लेकिन कैसे और क्या, आइए मेरे दोस्त। सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आपको लिख देता हूं PTR, अब बटे में 100 मैं बता चुका हूं, मैं इसके बारे में बता चुका हूं। इससे P भी निकल जाएगा, T भी निकल जाएगा और R भी निकल जाएगा। एक और होता है A = P प्लस SI। A का मतलब यहाँ पे मिश्रधन होता है। A में से अगर P घटा दीजिएगा मूलधन तो आपका साधारण ब्याज है वो बचेगा, और A में से अगर आप साधारण ब्याज घटा दीजिएगा तो आपका P बचेगा। तो ये दोनों फॉर्मेट है, पूरे सिंपल इंटरेस्ट की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी 4 फार्मूला में लिखा चुका हूं मेगा एपिसोड्स में, किसी एपिसोड में यह है, आप देख लीजिएगा बार बार वीडियो को। अब मैं आपसे कहता हूं कि किसी मूलधन पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, तो सबसे पहले जब भी इसका क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन को अरेंज कैसे करना है? PTR और SI ऐसे अरेंज कर लेना है। किसी मूलधन पर 20 वर्षों में जो अच्छा से दिया हुआ है लिख लीजिए। किसी मूलधन पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, उस धनराशि का 2/5 है। तो मैं आपसे कहा था ना, उस धनराशि का 2/5 है, उस धनराशि का 2/5 है। आप 100 मान लीजिए, उस धनराशि का 2/5 है। क्या है? साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज क्या है? उस धनराशि का 2/5 है। 5 दूना 10, 20 दूना 40। आप 1 भी मान सकते थे, इसको x भी मान सकते थे, और x मानते तो 2x/5 हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आइए देखिए कितना सिंपल, आपसे रेट पूछ रहा है मेरे दोस्त। साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। अब आपसे रेट पूछ रहा है तो रेट का फॉर्मूला अभी यहां से निकाल सकते हैं। रेट SI × 100, SI × 100 और नीचे में PT। तो इसको याद रखिएगा। SI कितना है आपके पास? 40 है। 100 कर दीजिए जो आपकी पॉकेट में है, और बटे में R पूछ रहा है तो क्या बचा? P और इंटू T बचा। माफ कीजिएगा, P का वैल्यू 100 है और T का वैल्यू जो है 20 है। 100 से 100 कट गया, 20 दूना 40, यानी कितना बचा आपको? 2%। सर कुछ भी पूछे आप पहले ऐसे अरेंज कर लीजिए, 1 2 3 4, इस 4 में से कोई 3 अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। किसी किसी क्वेश्चन में इसका भी इस्तेमाल होता है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डील कर दूंगा। आइए अब मैं इस क्वेश्चन के लिए एक नया चीज आपको बताना चाहता हूं। PTR SI और एक A ले लीजिए। धन का बढ़ना, धन का दुगना होना, धन का 3 गुना होना, धन का 5 गुना होना, यानी धन जब बढ़ करके 10 गुना हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी के यहाँ 20 रुपया दिया,
और 5 वर्ष बाद आप वहां पे गए तो आपको उस व्यक्ति ने 100 रुपया दिया, आपने तो 20 ही दिया था, उसने 100 क्यों दिया? मेरे दोस्त, इन 5 सालों में उस 20 रुपया में ब्याज जुड़ते जुड़ते यानी ब्याज बढ़ते बढ़ते 100 हो गया, यानी वह व्यक्ति आपको 100 रुपया दिया है, यानी उस 100 में 20 रुपया आज भी आपका मूलधन है, उस 100 रुपया में 20 रुपया आज भी आपका मूलधन है। लेकिन ये 80 कहां से आया सर? यही 80 तो इंटरेस्ट है, जिसको हम ब्याज कहते हैं। और जब ब्याज एसआई में यानी आपके मूलधन में ये 20 रुपया तो आपका मूलधन है ही, लेकिन 80 रुपया जुट गया तो क्या हो गया? 100 हो गया। तो कहने का सेंस यहां पर ये है, ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए मैं स्टार लगा के बता देना चाहता हूं। आपसे कहे कि कोई धन अपने मूलधन का 5 गुना हो जाता है, तो मान लीजिए इसको आप x मान लीजिए, 5 गुना हो जाता है तो वो मिश्रधन कहलाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। देखिएगा जरा, सारी ब्रह्मांड समेट रहा हूं मैं, इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कोई धन अपने मूलधन का 5 गुना हो जाता है, कोई धन अपने मूलधन का 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। देखिएगा यहां क्या था? SI था, 2/5 था SI, तो इसलिए हर केस में अलग अलग। तो धन का बढ़ना 5 गुना, तो ये 5x हो गया। मेरे दोस्त, आपके पास A है और P है, मैंने क्या कहा था? आपके पास A है और P है, तो A में से P को हटा दीजिए, A में से अपना P हटा लीजिए, तो क्या बचेगा? 4x बचेगा, 4x बचेगा, 4x बचेगा। आपसे कहेगा कि कोई धन 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, यहां हम 20 ले लेते हैं। कोई धन 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो रेट बताइए। मेरे दोस्त, निकल जाएगा? तो क्या बताइए? रेट बताइए। क्या बताइए? रेट बताइए। बस वही चीज कर देना है, SI इंटू 100, 4x इंटू 100। देख लीजिए, आप 100 भी मान सकते थे, ये 100 मानते तो ये 500 हो जाता, तो ये 400 हो जाता। आप 1 भी मान सकते थे, 1 तो ये 5 तो ये 4, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि x कट जाएगा। तो SI इंटू 100 आपने कर दिया। P कितना है आपका? x है, और T कितना है आपका? 20 है। देखिए x से x कट गया, 20 बचे 100, 5 चौका 20, यानी 20% की दर से ये धन कितना हो जाता है। देखिए, बहुत यूनिक क्वेश्चन बताया हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। धन का दुगना होना, 3 गुना होना, ये धन का दुगना होना, धन का तिगुना होना, ये क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। और अमाउंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, आइए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बड़ी प्यार से समझा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, अब देखिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा किया था, टाइम एंड वर्क के बारे में। कह रहा है कि A 20 दिनों में, B 22 दिनों में, यदि दोनों मिलकर 5 दिनों में, तो शेष काम कितना होगा? यानी दोनों मिलकर 5 दिनों में, मतलब यहां थोड़ा संक्षेप में लिखा हूं, लंबा क्वेश्चन था इसलिए संक्षेप कर दिया। देखिए कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास A है, डाटा में थोड़ा चेंज कर देता हूं नाम का, क्योंकि नाम लिखने में थोड़ी सी ये होती है। आपके पास A कितना दिन है? आपके पास A है 20 दिन, और आपके पास B कितना है? 22 है। मेरे दोस्त, ठीक इसके पहले वाले वीडियो में मैं मोटे तौर पर दोनों मिलकर, तीनों मिलकर क्या काम करता है, तो एक दिन का काम क्या होगा और ये क्या होगा, वो मैंने आपको बताया हूं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि A प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, A प्लस बी 1 डे वर्क, इसका वर्क पूछ रहा है इसलिए मैं वर्क को ले रहा हूं। कहा था x प्लस वाई, याद करिए पिछले वाले वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की है। यानी 20 प्लस 22 कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 22 हो जाएंगे 42। काम पूछे तो अगर आप पूछता दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में, तो गुना का काम ऊपर और जोड़ घटाव का काम नीचे क्या हो जाएगा? 20 गुने में 22। अब इसको काट दीजिए, 2 से आप इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, और ये कटेगा 21 बार। अब मुझे लगता है नहीं कटेगा, लेकिन ये 1 डे वर्क है, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 डे वर्क है। आपसे क्या पूछा? देखिए, यदि आप समझ जाते हैं मेरे दोस्त, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस कहानी खत्म। आपके पास क्या है? 21 बटे में 20 गुने में 11। लेकिन यह तो 1 डे वर्क है मेरे दोस्त, यह तो 1 डे वर्क है। कितने दिन का काम? कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 5 दिन करते हैं, देखिएगा अभी और काम है इसमें, पॉइंट टू बी नोटेड। 5 चौका 20, क्या मिला? 21 बटा 44 मिला। देखिएगा
अगर आपसे पूछ देता कि दोनों मिलकर 5 दिन में कितना किए, तो बस आपका आंसर आ जाता 21/44। तब यहां पर रुक जाते आप, लेकिन यहां इतना ही पर नहीं रुका है, 21/44 नहीं पूछा है, 21/44 नहीं, आपसे पूछ रहा है 5 दिन में इतना काम तो हो गया, इतना काम तो हो गया। अब बताइए कि रिमेनिंग काम क्या होगा। जब आप इसको समझ जाते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। शेष काम, RW का मतलब रिमेनिंग वर्क, और रिमेनिंग वर्क का मतलब शेष काम, और शेष काम का मतलब आप हमेशा समझिएगा, जब ऊपर के डाटा से नीचे का डाटा ज्यादा हो तो टोटल काम एक होता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज्यादा हो, यानी अंश से हर जब कभी भी ज्यादा हो तो टोटल को आप एक ले सकते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो टोटल काम कितना है, एक है, अब माइनस 21/44 है। मुझे लगता है इतना तो आप कर सकते हैं। अब कितना मैं आपको बताऊं, क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है, जो आपका रिजल्ट आए वो देख करके अपना आप कर लीजिए। आप कितना बताओ। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। यही मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा, ताकि मैं आपके लिए आए दिन हमेशा वीडियो अवेलेबल कराता रहूं, और इसी पंक्चुअलिटी के साथ मैं आपके साथ लगा रहूंगा। मिलते हैं मेगा एपिसोड्स के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दैट्स ऑल।